हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 3/4/2003 और जो समय है वो सुबह के 8:07 है। जन्म स्थान दिल्ली। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है मेष लगन की। और मेष लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, जो जाकर बैठे हैं लगनेश बनकर 9वें भाव में। जो ये स्थिति दिखाता है कि व्यक्ति का जीवन भर उसका भाग्य उसका साथ देगा, क्योंकि लगनेश यहाँ पर भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति कुंडली में दिखाई पड़ती है। अगर बात हम मेष लगन वालों की करते हैं, क्योंकि लगन में 1 नंबर है तो 1 नंबर की राशि मेष राशि होती है। और मेष राशि जब 1 नंबर में पहले भाव में आएगी इसमें, तो ये मेष लगन कहलाता है। और मेष लगन के जो व्यक्ति होते हैं नेतृत्व करने वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा इनको आता है और उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है, चिड़चिड़े होते हैं और किसी भी काम को करने में बहुत दृढ़ता रखते हैं। और जलन, ईर्ष्या और सबसे जल्दी आगे बढ़ने की चाहत, सबसे जल्दी सभी काम को करने की चाहत, सबसे जल्दी बहुत पैसा कमाने की चाहत, इस प्रकार की चाहत इनके मन में बहुत अधिक होती हैं। और ये अपने कामों में अधिकतर सफल भी होते हैं, लेकिन अपने जल्दबाजी के कारण जीवन में परेशानियां उठाते रहते हैं और परेशानियां मुसीबत लेते रहते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी काम को कर देते हैं, बाद में सोचते हैं। इस प्रकार के इनके गुण होते हैं। देखिए इनका जो चंद्रमा बैठा है वो बैठा है लगन में ही चंद्रमा बैठा है। तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति बन रही है कि लगनेश और जो चंद्र राशि के स्वामी है, मतलब लगनेश और चंद्र राशि दोनों एक ही बन रही है। तो यहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को एकता प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा किसी और ग्रह से प्रभावित है और जो लगन है वो किसी और ग्रह से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जूझता रहता है, खुद से ही उसका स्ट्रगल चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर यह भी एक अच्छी स्थिति है, व्यक्ति जीवन में कम संघर्ष करता है और अधिक सफलता पा लेता है। ऐसा व्यक्ति जब चंद्र राशि और जो लगन की राशि हो मित्र हो या सेम हो, तो ये अच्छा स्थिति कहलाती है। यहाँ पर देखिए जो पंचम भाव है, पंचम भाव का जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्य, जो जाकर बैठे हैं 12वें भाव में। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर नहीं हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में पंचम भाव से संबंधित समस्या रहती है, संतान से संबंधित समस्या, शिक्षा में अवरोध रहता है, जीवन में बुद्धि, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, डिसीजन लेने की जो स्थिति होती है व्यक्ति की, वो भी पूरी तरह से सही नहीं होती है। उसमें भी व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाता है अपनी बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करके। और ये पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य हैं और अगर 12वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की भी कमी रहती है और व्यक्ति अपने जीवन में कम आत्मविश्वास के कारण व्यक्ति पूरी प्रॉब्लम में रहता है या सफलताओं को बहुत मुश्किल से प्राप्त कर पाता है या नहीं भी कर पाता है। इस प्रकार की स्थिति रहती है। मतलब पंचम भाव यहाँ पर समस्याओं में, पंचमे से यहाँ पर पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते देखिए 9वें भाव की। 9वें भाव के समय बनते हैं गुरु, जो जाकर उच्च राशि में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं। तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर कुंडली में बनी हुई है, जो इस कुंडली में बाकी जो बुरी स्थितियाँ भी हैं उनको भी मजबूत करने का ये काम करेगी और पूरी कुंडली को यहाँ पर ये चलाने का, पूरी कुंडली को सफल बनाने का काम यहाँ पर ये करने वाली स्थिति में है। तो यहाँ पर नवमेश भाग्य का स्वामी जो देखिए आपका भाग्य का स्वामी उच्च राशि में है, तो ये आपके जीवन में दिखाता है कि देखिए लगनेश आपका भाग्य भाव में है। ये अपने आप में श्रेष्ठ है कि आपका व्यक्तित्व ही भाग्य भाव में है। इसका मतलब ये कि आपको जीवन भर भाग्य का पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। और जो आपका भाग्य है वो अपने आप में बहुत बली है, तो भाग्य आपका आपसे 2 कदम यहाँ पर आगे चलेगा। आपके जीवन में भाग्य की कमी नहीं होगी, पिता के सुख की कमी नहीं होगी। जीवन में हर प्रकार का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और गुरु उच्च राशि में है, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। और देखिए ये गुरु पंचम दृष्टि से केतु को भी देख रहे हैं, और गुरु की दृष्टि जब केतु पर पड़ती है तो ये अपने आप में बहुत धनी व्यक्ति को बनाने का, और केतु यहाँ पर अष्टम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक धन बहुत बार प्राप्त होता है, एक बार नहीं अनेक बार यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, तो व्यक्ति के जीवन में कार्यक्षेत्र की स्थिति को भी अच्छा बनाने का ये काम यहाँ पर करेंगे। और देखिए गुरु यहाँ पर सूर्य को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्य 12वें भाव में जाकर जितने पीड़ित हो रहे हैं उनकी पीड़ित होने की स्थिति को यहाँ पर वो भी कम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति। देखिए मंगल भी यहाँ पर गुरु को देख रहे हैं, तो यहाँ पर लगनेश और नवमेश का संबंध भी बन रहा है, जो अपने आप में श्रेष्ठ है। मतलब ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो उसका व्यक्तित्व है उससे भाग्य व्यक्ति का जुड़ा हुआ है और व्यक्ति जीवन भर भाग्य का सपोर्ट पाएगा। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दूसरा हम बात करते हैं, देखिए लगन में ही चंद्रमा बुध हैं, तो चंद्रमा बुध वाला व्यक्ति बहुत ही हंसी मजाक करने वाला,
बहुत ही ज़्यादा मजाकिया टाइप का होता है और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है। और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि इस प्रकार की होती है, जब उसके जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो जो बुद्धि होती है ऐसे व्यक्ति की, चंद्रमा बुध वाले व्यक्ति की, वो अचानक ही बहुत अलग तरह से बिहेव करती है। मतलब उस प्रॉब्लम को व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर ही सोल्व कर लेता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर देखिए अष्टमेश भी हैं, बुध जो है इस लगन में बिल्कुल भी कारक नहीं है, वो तीसरे के और 8वें के स्वामी है। तो यहाँ पर ये बुध जो है व्यक्ति के जीवन में स्किन की समस्या देते रहेंगे, नसों की समस्या देते रहेंगे, और जीवन में चोट चपेट की समस्या भी देते रहेंगे, और जीवन में गुप्तांगों से संबंधित समस्या भी ये दे सकते हैं। मतलब ये यहाँ पर प्रॉब्लम, शारीरिक जो प्रॉब्लम है, जो शारीरिक कष्ट है, उसको देने का यहाँ पर ये काम करेंगे। लेकिन आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी, इस बात की जो पुष्टि है ये चंद्रमा बुध की जो स्थिति है यहाँ पर ये करता है। अब देखिए बात करते हैं, ये जो लगन है और चंद्रमा बुध है ये बहुत पीड़ित अवस्था में है, क्योंकि देखिए सूर्य और शनि राहु के बीच में ये लगन, तो आपका जो लगन है वो पीड़ित है। लेकिन लगनेश आपकी पीड़ित नहीं है, लगन आपका पीड़ित है। तो इसको उपाय कर कर और अच्छा बनाया जा सकता है, ये उपाय करके अच्छे बनाने की स्थिति में है। क्योंकि देखिए दूसरे भाव में भी और 12वें भाव में भी यहाँ पर पाप ग्रह है, तो ये व्यक्ति के जीवन में देखिए संघर्ष को दिखाता है, व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को भी दिखाता है। मतलब इस कुंडली में परेशानियां और अच्छाइयां दोनों मिक्सअप हैं, लेकिन अच्छाई फिर भी बहुत ज़्यादा ही कुंडली में है, प्रॉब्लम थोड़ी कम है। तो इस मतलब पाप कर्तरी दोष में आने के कारण ये चंद्रमा बुध भी अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पर चंद्रमा देखिए अमावस्या की स्थिति के हैं, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल पास हैं, तो ये मानसिक तनाव भी जीवन में देने का काम करेंगे। और ये जो बुध हैं ये भी यहाँ पर पीड़ित हैं, और बुध पीड़ित हैं तो व्यक्ति के जीवन में सही डिसीजन न लेना, बुद्धि सही में काम न करना, व्यक्ति की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होना, ये यहाँ पर समस्याएं बनी रहेंगी। मतलब ये लगन पीड़ित होने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की समस्या रहती है। व्यक्ति के जीवन में कार्य सभी होते हैं, व्यक्ति सभी कार्य को करता भी है, लेकिन व्यक्ति के जो परफॉर्मेंस है सभी कार्य को करने की वो उतनी उम्दा नहीं रहती है, वो उतनी बेहतरीन नहीं रहती है, और व्यक्ति के अंदर वो आत्मविश्वास भी नहीं दिखाई देता उसके काम में, जो व्यक्ति के काम में आत्मविश्वास होना चाहिए। अब बात करें, देखिए दूसरे का स्वामी शुक्र वो बनता है, मतलब दूसरे भाव का स्वामी बनता है शुक्र, वो 11 भाव में है, और 11 भाव का स्वामी बनता है शनि, वो दूसरे भाव में। तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ महाधनी हो गए हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कभी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति जीवन में जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती रहेगी ऐसे ऐसे व्यक्ति धनवान होता रहेगा, और जीवन में अटूट संपदा का मालिक बनता है, जीवन में बहुत धन प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरे भाव में शनि राहु हैं, शनि राहु धन बहुत देंगे, यहाँ पर धन की स्थिति बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों को खराब करेगा अपनी वाणी से। क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वो बोलने में कड़वाहट उत्पन्न करेंगे। जब भी व्यक्ति बोलेगा, कड़वा बोलेगा, सामने वालों को बिल्कुल चुभेगा और व्यक्ति के रिश्ते खराब होंगे। राहु यहाँ पर हैं, तो राहु ऐसी स्थिति क्रिएट कर देंगे, ऐसी स्थिति को बना देंगे कि व्यक्ति कब कहाँ क्या बात कह दे उसको खुद नहीं पता होता है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति की जो वाणी की है वो रहती है। इस कारण व्यक्ति के जीवन में जो रिश्ते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, वो सही नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति के जीवन में रिश्तों का सुख नहीं मिल पाता है, परिवार का सुख नहीं मिल पाता है। इस व्यक्ति को परिवार से दूर रहना पड़ता है, और व्यक्ति के जीवन में वाणी के कारण ही रिश्ते खराब रहते हैं। धन की कमी नहीं रहती है, व्यक्ति के पास धन होता है, लेकिन वाणी के कारण रिश्तों में समस्या रहती है। इस कारण व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है, मानसिक रूप से भी तनाव में रहता है। तो यहाँ पर ये ग्रहों की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इनका पहला सवाल जो है ये था कि इनका पंचम भाव कैसा है। देखिए पंचम भाव की हम बात करते हैं तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो 12वें भाव में जाकर पीड़ित हैं। पंचम भाव के कारक जो हैं वो गुरु होते हैं, जो उच्च राशि में हैं और श्रेष्ठ स्थिति में यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और देखिए पंचम भाव पर शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो अगर हम कहें कि पंचम भाव का जो फल है वो कितने प्रतिशत आपको प्राप्त होगा, देखिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो ये अपने आप में अच्छा है कि पंचम भाव का यहाँ पर बलि कर रहा है। पंचम भाव का कारक गुरु यहाँ पर अच्छी अवस्था में है, तो यहाँ पर यह है कि 60-70% के अकॉर्डिंग आपको इसका रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर सूर्य पीड़ित हैं तो सूर्य को उपाय कर कर इनको भी अच्छा बनाया जा सकता है। कोई विशेष पीड़ित अवस्था में यहाँ पर पंचभाव दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए वर्तमान में जो आपको दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है, और शुक्र में भी शनि की चल रही है। 2028 में शुक्र की दशा आपको समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको सूर्य की दशा आएगी, जो आपके पंचमेश यहाँ पर बनते हैं। और शुक्र देखें यहाँ पर दूसरे और 7वें के स्वामी बनकर
यहाँ पर 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये धन के मामले में बहुत अच्छा है, भौतिक सुखों के मामले में बहुत अच्छा है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला भाव होता है। सप्तम भाव भी मारक भाव होता है, दूसरा भाव भी मारक होता है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कष्ट भी देने का काम यहाँ पर करते हैं। लेकिन शुक्र है तो जीवन में सुख सुविधाएं और भोग देने का काम यहाँ पर ये करेगा। तो पंचम भाव आपका ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है। लेकिन आपको पंचम भाव से संबंधित, सूर्य से संबंधित उपाय कर कर आपको और बली इसको करना होगा, क्योंकि सूर्य 12 भाव में जाकर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी करेंगे, व्यक्ति के जीवन में संतान होने में लेट करेंगे, या व्यक्ति के जो रिजल्ट होंगे, जब एजुकेशन लेगा, व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा, तो वो जो रिजल्ट होंगे वो भी अनुकूल प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और इन सबको अनुकूल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन में सूर्य की पूजा यहाँ पर जरूर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सरकारी नौकरी के बारे में। देखिए सरकारी नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सूर्य 12 भाव में है, जो कारक होते हैं यहाँ पर 12 भाव में होकर कमज़ोर, यहाँ पर कमज़ोर रहने की स्थिति में है। लेकिन देखिए यहाँ पर गुरु बहुत बली अवस्था में है और मंगल भी यहाँ पर बली अवस्था में ही है, कोई पीड़ित नहीं है, प्रॉब्लम में नहीं है, किसी प्रकार की समस्या में मंगल यहाँ पर नहीं है, अच्छी अवस्था में, अच्छे भाव में है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी नहीं लगती। देखिए 10वें का स्वामी यहाँ पर दूसरे में है, ये भी अपने आप में श्रेष्ठ है। तो व्यक्ति के जीवन में देखिए सरकारी नौकरी यहाँ पर लग सकती है। लेकिन सूर्य यहाँ पर पीड़ित हैं तो थोड़ा लेट होने में लग सकता है। देखिए शुक्र के बाद जो आपको दशा मिलेगी वो सूर्य की ही मिलेगी, और सूर्य आपके पंचमेश हैं, तो ये आपके लिए खराब रिजल्ट देने वाली स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि पंचमेश, लग्नेश और नवमेश व्यक्ति के जीवन में सदा शुभ होते हैं। चाहे वो कितनी ही पीड़ित अवस्था में हो, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाते तो बुरा भी नहीं कर पाते हैं। तो सूर्य की दशा आपको जब शुरू होगी, तो सूर्य की दशा में जैसे गुरु का अंतर होगा तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, सूर्य की दशा में मंगल का अंतर होगा तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो आपको मिल सकती है। लेकिन आप सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे ही मत बैठना, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत बली अवस्था में नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपको एकदम से नौकरी मिल जाएगी, ये स्थिति आपकी कुंडली में यहाँ पर नहीं है। 9 मास में भी चेक करते हैं, देखिए 9 मास में अगर सूर्य की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर भी गुरु की राशि में ही है और यहाँ पर भी गुरु की राशि में ही है। तो ये अच्छी स्थिति है व्यक्ति के जीवन में। सूर्य की गुरु की राशि में स्थिति व्यक्ति को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, व्यक्ति के जीवन में उसकी ऊंचाइयों को बढ़ाने का काम यहाँ पर करती है। देखिए लगन 9 मास में मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन लगन में ही है, ये अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन। देखिए लग्नेश और नवमेश का कॉम्बिनेशन 9 मास में लगन में ही है, ये अपने आप में श्रेष्ठ है। और यहाँ पर देखिए लग्नेश और पंचमेश का अगर हम कहते हैं तो लग्नेश पंचमेश का है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये आपको कॉम्बिनेशन बहुत जीवन में सफलता दे देगा, बहुत जीवन में धन मान सम्मान सब कुछ प्राप्त करेगा। बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पर, ये भी दोनों ही कॉम्बिनेशन मेष राशि में ही है, लगन कुंडली में भी और 9 मास कुंडली में भी। शुक्र भी यहाँ पर देखिए वर्गोत्तमी है, बुध चंद्रमा भी वर्गोत्तमी है, तो 3 ग्रह आपकी कुंडली में वर्गोत्तमी है। ये अपने आप में एक राजयोग जैसा ही होता है, श्रेष्ठ स्थिति आपके जीवन में होती है। तो 9 मास कुंडली में कोई ग्रह विशेष पीड़ित नहीं है, कोई नीच राशि में यहाँ पर नहीं है, अच्छी अवस्था में ग्रह यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपके जीवन में नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन आप पूरी तरह से नौकरी के भरोसे ही मत रहिए, आप उसके लिए भी प्रयास कीजिए। लेकिन आप साथ में देखिए आपका 10वां भाव अच्छी अवस्था में है, आपका जो 11वां भाव है वो भी अच्छी अवस्था में, 10वां और 11वां का स्वामी एक दूसरे भाव में है, तो ये व्यापार के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। व्यक्ति जीवन में व्यापार करे तो भी बहुत धन कमा सकता है। तो देखिए 9 मास कुंडली में जो 10मेश है वो बुध की राशि में है, तो ये भी दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में व्यापार की स्थिति ज़्यादा मजबूत यहाँ पर दिखाती है। मतलब व्यापार करने से व्यक्ति अधिक धन और अधिक सुख प्राप्त कर सकता है। सरकारी नौकरी में इतना सुख प्राप्त आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन इनका है कि क्या ये जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। देखिए भूमि भवन वाहन के लिए अब चतुर्थ भाव देखते हैं, और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है चंद्रमा वो यहाँ पर लगन में बैठा है, पीड़ित अवस्था में है, मजबूत अवस्था में नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव यहाँ पर बहुत बली है। चतुर्थ भाव में गुरु उच्च राशि में बैठे हैं और लग्नेश की दृष्टि से दृष्ट बैठे हैं, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बन रही है कि व्यक्ति जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त जरूर कर पाएगा। और देखिए शुक्र यहाँ पर लाभ भाव में है, और लाभ भाव में शुक्र होने का मतलब है कि व्यक्ति की जो भूमि भवन वाहन या भौतिक सुखों से संबंधित जितनी भी इच्छाएं हैं वो सभी पूरी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि 11वां भाव व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का होता है, व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ का होता है, और व्यक्ति के जीवन में जो इनकम होती है उसका भी होता है। तो ये अपने आप में यहाँ अच्छी अवस्था में है, और शुक्र यहाँ पर आपके जीवन में सभी इच्छाओं को पूरा करने का कार्य करेंगे और आपके जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं को देने का भी काम यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आपके जीवन में आपको
भूमि भवन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। और उच्च राशि में है तो आपके पास एक से अधिक घर होने की संभावना भी बनती है। अगला क्वेश्चन इनका है कि इनका भविष्य कैसा होगा। देखिए भविष्य की हम बात करते हैं तो अभी इनको शुक्र की दशा है। शुक्र की दशा 2028 में इनको समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सूर्य की आएगी, उसके बाद चंद्रमा की आएगी, उसके बाद मंगल की आएगी। तो देखिए 3 दशाएं इनको लगातार इनकी ही कुंडली से संबंधित मिलेगी। तो यहाँ पर इनके जीवन में देखिए 2028 तक तो इनके बाद शुक्र दशा कोई विशेष बुरी नहीं है, विशेष लाभ देने वाली नहीं है, औसत यहाँ पर दशा है, क्योंकि यहाँ पर ये मारक दशा भी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी अवस्था में कहलाएगी क्योंकि बैठे शुक्र अच्छी अवस्था में ही है। उसके बाद सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल। तो यहाँ अपने आप में देखिए कि अच्छी अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी और इतनी दशाएं आपके जीवन में आपको आपके समय की फेवरेबल मिलेंगी। तो ये आपके आने वाले भविष्य को दिखाता है कि आपका आने वाला भविष्य बेहतर है और आपके फेवरेबल में होगा। आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी और आप जीवन में सफलताएं उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। मतलब सफलताएं आपको प्राप्त होती रहेगी, उत्तरोत्तर वृद्धि आपकी होती रहेगी। देखिए उपाय की अगर हम बात करते हैं तो उपाय के तौर पर आपको सबसे पहले तो सूर्य की पूजा बहुत आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पंचमेश हैं और पंचमेश 12 भाव में जाकर पीड़ित हैं। तो ये आपको दिखाता है कि आपके जीवन में आपको सूर्य की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए आप एक मोती धारण कर सकते हैं जो कि चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव होकर, मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी होकर लगन में बैठे हैं। और गुरु देखिए, गुरु यहाँ पर उच्च राशि में है लेकिन चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हैं। तो गुरु आपको उच्च राशि का रिजल्ट दें, इसलिए आपको चंद्रमा का रत्न मोती धारण जरूर करना चाहिए, जिससे आपके गुरु भी बली होंगे। गुरु और अच्छा रिजल्ट आपको देंगे और आपके मन की शांति भी आपको मिलेगी और आपके जीवन में आपको सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आपके मन, लोग आप पर विश्वास करेंगे क्योंकि चतुर्थ भाव लोगों पर विश्वास करने का भी होता है। आपको एक मोती धारण जरूर करना चाहिए। इतने उपाय आप कम से कम कीजिए। और चंद्रमा, सूर्य, मतलब सोमवार के दिन आप शिव जी पर दूध जल अर्पित जरूर करें, जिससे आपके चंद्रमा और अच्छे होंगे। ये आपके मन की शांति के लिए आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देने की स्थिति में होंगे। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए ये श्रेष्ठ रहेगा। और आप शनिवार को काली चीज़ों का दान जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी और कोई विशेष उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इतने उपाय कर आप अपनी जीवन की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। आपकी कुंडली बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी कुंडली यहाँ पर है और कुछ जो कमियाँ हैं उनको आप उपाय कर अच्छा बना सकते हैं। तो ये आपकी कुंडली का एनालिसिस था। इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं और आपकी कुंडली का एनालिसिस भी इस प्रकार हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों का इस प्रकार सोल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चन सभी कुंडली के माध्यम से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।